Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about BA first year geography unit first, that is physical geography. ये टॉपिक मैंने कवर करा दिया है ऑलरेडी. उसकी वीडियो जो है वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी. सबसे पहली वीडियो यही डली हुई है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी की. वो वीडियोस 5-6 मिनट की है, उसके अंदर हम इतना डिटेल में कवर नहीं कर पाए. सो बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है. उस वीडियो के अंदर इतनी डिटेल्स नहीं थी, ठीक है. सो प्लीज़ अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो प्लीज़ ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें हम और डिटेल्स कवर करेंगे. और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है. सो हम फिजिकल ज्योग्राफी को थोड़ा डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक यूनिट है या एक टॉपिक जो मैंने ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं किया है. सो नेसेसरी था, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं. सो मैंने सोचा कि इसको डिटेल में कवर कराई देते हैं, ठीक है. ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन काइंड एंड अर्थ सरफेस. ह्यूमंस के बीच में और जो अर्थ का सरफेस है, इसमें क्या रिलेशनशिप है, वो सब हम ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करते हैं. ज्योग्राफी के अंदर हम अपनी अर्थ के हर एक जो भी चीज़ें हमारी अर्थ के ऊपर हैं उन सब को डिस्कस करते हैं और बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है. चलिए, फिजिकल ज्योग्राफी एक टाइप है. देखो, ज्योग्राफी को जब हम डिस्कस करते हैं तो एक फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, जिसके अंदर हम जो हमारी अर्थ पे जितने भी फिजिकल फीचर्स दिए हैं, लैंड फॉर्म्स दिए हैं, ओशियंस हैं, माउंटेन्स हैं, इन सब को डिस्कस करते हैं. और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जैसे कि जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, रूरल सेटलमेंट्स के बारे में, हमारे ट्रेड के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, वो सब ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है. सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे. फिजिकल ज्योग्राफी नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है. फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम अर्थ के ऊपर जितने भी फिजिकल फीचर्स दिए गए हैं, वो लैंड फॉर्म्स हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, क्लाइमेट है, ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी चीज़ें अर्थ पर मिलती हैं जो फिजिकली प्रेजेंट है, उन सब को हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है. अब हम एक बार हमारे अर्थ के ऊपर जो 4 मेजर सिस्टम्स मिलते हैं उनकी बात करेंगे. सबसे पहले एटमॉस्फेयर, ठीक है. एटमॉस्फेयर के बाद हाइड्रोस्फेयर. एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है वो आता है, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर की भी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कैसे कौन कौन सी लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर और कौन कौन से टाइप्स की गैसेस प्रेजेंट हैं. उसके बाद आता है हाइड्रोस्फेयर के अंदर. हाइड्रोस्फेयर में हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर प्रेजेंट है वो सब हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है, चाहे वो वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट हो या ओशंस में प्रेजेंट हो, रिवर्स में हो या ग्लेशियर्स की फॉर्म में हो, वो सब हम हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है और उसमें डिस्कस करते हैं. उसके बाद लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर में अर्थ का सरफेस आता है, जो लैंड का पार्ट है वो लिथोस्फेयर का पार्ट है. और उसके बाद बायोस्फेयर. बायोस्फेयर एक वो वाला हम कह सकते हैं एक वो सिस्टम है जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स या फिर लिविंग बींग्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है. सो सिर्फ एटमॉस्फेयर के अंदर ही हम नहीं रह सकते, सिर्फ लिथोस्फेयर से ही नहीं सर्वाइव कर सकते और ना ही हाइड्रोस्फेयर. जहाँ पे ये तीनों कंपोनेंट्स मिलते हैं वहाँ पे बायोस्फेयर बनता है और बायोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. चलिए, सो हमने आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. चलिए, सो देख लिया हमने कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है. ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं, फीचर्स हैं और सिस्टम्स हैं जो हमारी अर्थ की शेप को बनाते हैं, ठीक है. अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ें फिजिकली प्रेजेंट हैं वो सब हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. जो भी लैंड फॉर्म्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, इकोसिस्टम्स हैं, वेदर और क्लाइमेट, ये एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया, ठीक है. टेक्टोनिक प्रोसेस, ये लिथोस्फेयर के अंदर आ गए. फिर एटमॉस्फेरिक फीचर्स, ये फिर से एटमॉस्फेयर वाले पार्ट के अंदर आ गए. इरोजन और डिपोजिशन, ये आ गया हमारे लिथोस्फेयर के अंदर. और सॉइल फॉर्मेशन भी लिथोस्फेयर, ठीक है. सॉइल फॉर्मेशन के लिए वेदरिंग और इरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है. सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम डिटेल के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं. चलिए, अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी की कुछ ब्रांचेस हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है. सो हम यहाँ पे ज्योग्राफी की ब्रांचेस नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, ठीक है. सबसे पहले है जियोमॉर्फोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम लैंडस्केप की बात करते हैं, जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं उनके स्टडी करते हैं, कैसे वो लैंड फॉर्म्स बनी हैं. जैसे माउंटेन्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, प्लेट्यूज का कैसे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, कहीं पे सैंड ड्यून्स बनते हैं. सो ये सारी चीज़ें जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट हैं. उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम वेदर फोरकास्ट, टेम्परेचर, विंड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, और बैरोमेट्रिक प्रेशर, ये सब हम डिस्कस करते हैं क्लाइमेटोलॉजी के अंदर.
सो देखो क्लाइमेट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो सब हम इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किसी रीजन के अंदर जो है वो टेम्परेचर कितना है, क्या हमेशा ही वहाँ पे सेम टेम्परेचर रहता है, क्या किसी रीजन के अंदर जो सीजन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, सीजनल क्लाइमेट है कहीं पर। सो विंड किस तरीके से चलती है, हमने ये सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसके बाद पेडोलॉजी भी एक ब्रांच है, इसके अंदर हम सॉइल की स्टडी करते हैं, सॉइल के टाइप्स की स्टडी करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो ये सारी चीज़ें हम पेडोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। सो ये देखो आप, ये जितनी भी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये सारी फिजिकल ज्योग्राफी की ही ब्रांचेस हैं, ठीक है। फिर बायो जियोग्राफी होती है, इसके अंदर हम इवोल्यूशन कैसे होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, या फिर जो हमारी वेजिटेशन है, वो सब हम बायोजियोग्राफी के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद ग्लाइकोलॉजी, इसके अंदर हम ग्लेशियर्स की स्टडी करते हैं, और इसके अलावा जो उन ग्लेशियर्स का क्या इफ़ेक्ट होता है लैंडस्केप के ऊपर, ठीक है, कैसे ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं, कौन से रीजन्स के अंदर हमें ग्लेशियर्स मिलते हैं, ये सारे हम ग्लेशियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद ओशियानोग्राफी, ओशियानोग्राफी के अंदर हम ओशियंस के बारे में स्टडी करते हैं, कोस्टल एनवायरनमेंट कैसे होते हैं, जैसे ओशियन के जो साथ का जो लैंड का पार्ट है उसको हम कोस्टल रीजन ही बोलते हैं। सो वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं जो कि उस ओशियन के अंदर रहते हैं, या जो जितनी भी देखो वाटर से रिलेटेड जो भी हमारे अर्थ के ऊपर चीज़ें प्रेजेंट है वो सब ओशियानोग्राफी के अंदर हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हाइड्रोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि कैसे वाटर मूव करता है, कैसे वाटर को मैनेज किया जाता है, कैसे ये हमारी अर्थ के सरफेस पर और एटमॉस्फेयर के अंदर किस तरीके से वाटर का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये सब हम हाइड्रोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, इसमें हम वाटर साइकिल की भी बात करते हैं। उसके बाद मीट्रोलॉजी, इसके अंदर हम एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं। सो ये जितनी भी हमने ब्रांचेस देखी हैं ये सब फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांचेस हैं, ठीक है। इससे हम फिजिकल ज्योग्राफी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो इसके अलावा शायद ही कोई चीज़ बची होगी जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट और किसी जो है ब्रांच के अंदर कवर ना किया गया हो, ठीक है। चलिए, हम फिज़िकल ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। देखो जब हमें हमारे फिज़िकल फीचर्स के बारे में पता होगा सो इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। जैसे कि हम नेचुरल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, रिवर्स अपना कोर्स कैसे बनाती हैं। सो इससे जितने भी नेचुरल प्रोसेस है ना उन सब के बारे में हमें समझ आता है। टेक्टोनिक जो प्लेट्स का जो प्रोसेस है वो, इसके अलावा जैसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सब समझने में हमारी फिज़िकल ज्योग्राफी हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, हम अगर हमें पता है कि किसी रीजन के अंदर जो प्लेट्स हैं वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, सो जो प्लेट्स की हम स्टडी करते हैं वो भी हम फिज़िकल ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। जब हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और हम उस चीज़ से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हम फिज़िकल ज्योग्राफी में हमारे हिमालयाज़ को डिस्कस करें, सो जब हम हिमालयाज़ को डिस्कस करते हैं हमें पता है कि हिमालयाज़ माउंटेन इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है, वहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड आ सकती है और वहाँ पे अर्थक्वेक्स भी आते रहते हैं। सो इस वजह से हम वहाँ पे उसी टाइप के अपने सेटलमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो हमें पता होगा इससे, जब हम फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि किस टाइप के डिज़ास्टर्स कौन से रीजन में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इकोसिस्टम्स एंड डेलिकेट बैलेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। इकोसिस्टम एक टाइप की कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ये एक टाइप का फिजिकल एनवायरनमेंट प्रेजेंट है और उसके अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। सो ये हो गया, इससे हमें इकोसिस्टम को समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्लाइमेट सिस्टम्स की बहुत ही डिटेल के अंदर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि अगर हम अपनी फिज़िकल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे कि कोई रीजन जो है वो अगर इक्वेटर के पास है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, कोई ट्रॉपिकल जोन के अंदर है या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन है, पोलर रीजन है, तो वहाँ के क्लाइमेट को हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब हमें उस रीजन की ज्योग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। इससे हम नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। जैसे हमें पता है कि किसी रीजन के अंदर कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे बहुत कमी है। सो हम उसी तरीके से उस रिसोर्स को यूज़ करेंगे कि वो रिसोर्स बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे हमें डायमंड्स मिलते हैं, गोल्ड की जो माइंस हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो वहाँ पे हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे रीजन्स हैं या ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमें मिनरल रिसोर्स नहीं मिलता, तो उनको बाहर से इम्पोर्ट करके लाना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलती हैं जब हम फिज़िकल ज्योग्राफी को
अच्छे से पढ़ते हैं और हमें पता होता है कि किस रीजन के अंदर किस टाइप का मिनरल अवेलेबल है या किस टाइप की सॉइल अवेलेबल है, किस टाइप का एग्रीकल्चर हो सकता है। ठीक है, चलिए, इट इज़ वेरी असेंशियल फॉर इफेक्टिव अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग। सो प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई सेटलमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस रीजन का क्लाइमेट कैसा है, कैसा वेदर है वहाँ का। सो उन सब चीज़ों को देखते हुए ही हम वहाँ पे सेटलमेंट करते हैं। कोई प्लेन रीजन है तो वहाँ पे हमें ज़्यादा सेटलमेंट्स मिलेंगे, वहीं पर हिली रीजन्स के अंदर हमें पॉपुलेशन कम मिलती है। ठीक है, इन्फ्लुएंस कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशंस। देखो जितनी भी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है, अगर हम अपने एंशियंट सिविलाइजेशन की बात करें, वो सारी रिवर वैली के पास ही डेवलप हुई हैं। मेसोपोटामिया से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन, नाइल रिवर वाली जो सभ्यता है, ये सारी सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट रिवर वैलीज के पास हुआ है। कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि किसी रीजन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे लोग किस तरीके के कपड़े पहनेंगे, किस तरीके का खाना खाएंगे, कैसे उनके घर होंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे ऐसे रीजन से जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमें तभी पता होती हैं जब हम उस रीजन के फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ पाते हैं। सो इसीलिए फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अब एक लास्ट जो है टॉपिक वो है फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम नेचुरल एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, जो लैंडफॉर्म्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक की स्टडी करते हैं, विंड मूवमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा जो क्लाइमेट है, ये सब हम नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उन सब की स्टडी फिजिकल ज्योग्राफी में होगी। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम ह्यूमन सोसाइटीज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है, उनके बिहेवियर की स्टडिंग करते हैं और उनका कैसे इंटरेक्शन है अपने एनवायरनमेंट के साथ, वो सब हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो ये हमने बात की कि ये नेचुरल प्रोसेस, फीचर्स, इन सब की स्टडी यहाँ पे की जाती है। इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी आ गया। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, ये सब इसका पार्ट है। और इसमें हम ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन सोसाइटीज़, ह्यूमन इकोनॉमीज़, इन सब को हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अगर हम कुछ की एलिमेंट्स की बात करें, सो इसके अंदर जब हम पढ़ते हैं ना, सो इसमें हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, और अर्थ पे जितने भी फिजिकल फीचर्स हमने फिजिकल ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ा ही है, जो भी की एलिमेंट्स हैं या जो भी हमने ब्रांचेस डिस्कस किए उनमें जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। वहीं पर ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम उनके सेटलमेंट्स के बारे में, ठीक है, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका रिलीजन, लैंग्वेज कैसा है, इसमें कल्चरल ज्योग्राफी आती है, डेवलपमेंट ज्योग्राफी आती है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी आती है और अर्बन ज्योग्राफी आती है। सो ये सारी टाइप की ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। इनको स्टडी करने के बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे सैम्पलिंग करना, किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर जाके वहाँ पे सैम्पल्स कलेक्ट करना और फिर उनकी स्टडी करना। ठीक है, इसमें फील्ड के अंदर जाकर हम पूरी ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं। एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम कैसे स्टडी करते हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन, सर्वे, इंटरव्यू, ठीक है, और इसके अलावा मैपिंग वगैरह करके, ये सब हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जब हम स्टडी करते हैं इन सब मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी के सब फील्ड्स की बात करें तो हमने पहले ही डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं सब फील्ड। और अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी के सब फील्ड्स की बात करें, इसमें हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, उसके अलावा सेटलमेंट्स पढ़ते हैं, अर्बन, मेडिकल, रिलीजियस ज्योग्राफी, ये सारे सब फील्ड हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के। ठीक है, सो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक। ठीक है, आई होप कि ये जो वीडियो है ये इनफ होगी आपके लिए, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी वाले टॉपिक के लिए। एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा जितनी भी वीडियोस बनी हुई हैं बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की, वो सारी अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर लेना, सबसे पहले इसी की प्लेलिस्ट डली हुई है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी मैंने डिटेल में नहीं कवर करा पाई थी मैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को फिर से बना दिया और थोड़ा हमने इसमें डिटेल में डिस्कस करा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ गुड डे।